2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और 4 जून को रिजल्ट आने हैं, लेकिन देश दुनिया की नजरें इस चुनाव भी उत्तर प्रदेश पर हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को एक सीट पर मदद नहीं करके अखिलेश यादव ने अपना नुकसान कर लिया। अब चलिए बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दावों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन लगभग तय हो चुका था, लेकिन सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में चंद्रशेखर ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया और नगीना सीट से खुद उतरने की घोषणा कर दी। साथ ही अखिलेश यादव के खिलाफ दलित नैरेटिव भी बनाने में जुट गए। इतना ही नहीं, डमुरिया सीट से उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतार दिया। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोक रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर के अलग होने से अखिलेश यादव को कैसे नुकसान हो रहा है। दरअसल दावों की माने तो चंद्रशेखर अखिलेश के बीच गठबंधन होता तो पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती थी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का सहारनपुर, बिजनौर, नोएडा और बुलंदशहर जिलों में दलितों के बीच अच्छा प्रभाव माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन होता तो पश्चिमी यूपी में बसपा के पारंपरिक जाटव वोट बैंक में सेंध लग सकती थी। इसी तरह से जाट मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन सियासी तौर पर गठबंधन के लिए फायदा दिला सकता था। हालांकि इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। सपा के साथ गठबंधन न होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। चंद्रशेखर ने एक नैरेटिव बना दिया कि अखिलेश को अनुसूचित जातियों के वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए सपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में एक तीर से कई निशाने लगाए जा सकते हैं। यूपी की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने से सपा से ज्यादा बसपा के लिए सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। चंद्रशेखर और मायावती एक ही समाज और एक ही क्षेत्र में आती हैं। दोनों पश्चिम यूपी से हैं और जाटव समाज से हैं। बसपा की सियासत के लिए चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर के यूपी में अकेले चुनाव लड़ने से दलित वोटों के बंटवारे की संभावना राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, जो सीधे तौर पर बसपा के लिए नुकसान साबित हो सकती है। हालांकि चंद्रशेखर के अकेले मैदान में उतरने से किसको फायदा हुआ और किसका नुकसान, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि चंद्रशेखर अभी गेम में तो हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।